Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss quantitative reasoning GQR 101. इसके चैप्टर नंबर 2 की आउटलाइन एक्सपोनेंट फैक्टरिंग एंड सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने एक्सपोनेंट और फैक्टरिंग की डेफिनेशन और क्वेश्चंस किए थे। अब हम करेंगे सिंप्लीफाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैथमेटिकल फ्रेजेस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट्स एंड ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं। वेरिएबल्स सिंबल्स या लेटर्स होते हैं जो अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं नंबर्स, और ऑपरेशंस होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3, x एक वेरिएबल है, प्लस एक ऑपरेशन है एंड 3 इज़ अ कॉन्सोनेंट। और ये जो x के साथ 2 है इसको कहेंगे कोएफिशिएंट। अब हम इसके क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन है बिकॉज 2010 is 10 years after 200 we substitute 10 for x in the given formula. Then we use the order of operation to find t, the average cost of tuition and fees for the student school year ending in 2010। और हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। हमने इस क्वेश्चन में x की जगह 10 को सब्स्टिट्यूट करना है और हमने क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर द स्कूल ईयर एंडिंग इन 2010। t इज इक्वल, अब हमने आंसर में जितनी जगह क्वेश्चन में x आया है आंसर में हमने उतनी ही जगह x को रिप्लेस कर देना है 10 से। 4x स्क्वायर था तो हमने लिख दिया 4 10 स्क्वायर प्लस 3 41, x की जगह 10 प्लस 3 194। t इज इक्वल, ओके 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 प्लस बाकी एज इट इज़ लिखा, नीचे हमने 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास आ गया 400 प्लस यहाँ पे हमने 341 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो हमारे पास आ गया 3410, 3410 प्लस 3194। इन सबको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 7004। एग्जाम्पल देखिए, सिंप्लीफाई ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट्स में है 3x प्लस 4 माइनस 4। हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है बाहर वाली वैल्यू से वो मल्टीप्लाई होती है। 5 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 15x प्लस, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 और माइनस 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने 15x को ऐसे ही लिखा, 20 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 2 को मल्टीप्लाई किया 5x से, आ गया 10x माइनस 2 1 2 प्लस 14x एज इट इज़ लिखेंगे। हमने यहाँ पे x और x वाली वैल्यू को एक साथ प्लस करना है। अगर x वाली वैल्यू है तो वो एक साथ होगी, अगर y वाली वैल्यू हो तो वो एक साथ होगी, और अगर खाली नंबर हो तो वो किसी दूसरे नंबर के साथ होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स थे, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं था तो एज इट इज़ हमने इनको प्लस कर दिया था। हमने यहाँ पे x वाली को साथ में प्लस नहीं किया था। इसी तरह यहाँ 2x वाली वैल्यूज़ हैं तो ये साथ में प्लस होंगी, इनको प्लस कर दिया तो आ गया 24x और माइनस 2 एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 7 को मल्टीप्लाई किया 3y के साथ, आ गया 21y माइनस 7 5 35, फिर प्लस 2 4 8 और y एज इट इज़ आ गया 2 प्लस 3 4। अब हमने यहाँ पे y वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू के साथ प्लस करना है, और जो सिंगल वैल्यू है उसको हमने दूसरी वैल्यू के साथ प्लस कर दिया। ओके, यहाँ पे 21 में प्लस करेंगे 8 तो हमारे पास आ गया 29। अब यहाँ पे देखिए 35 माइनस 35 और प्लस 6 है, जो बड़ी रकम के साथ साइन होता है वो करते हैं। अब यहाँ पे माइनस होगा, 35 में से 6 निकाला तो आ गया 29। सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 7 माइनस 4 बिग ब्रैकेट 3 माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट है उसमें है 4y माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। हमने 7 माइनस 4 एज इट इज़ लिखा, फिर हमने यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करना है। हमने लिखा 3 माइनस 4 एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस मिलके प्लस में चेंज हो गया, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया और 5 लिख दिया।
नीचे वाले स्टेप में हमने 7 माइनस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 में से 3 में 5 प्लस करेंगे क्योंकि 3 3 एक जैसी वैल्यूज़ हैं इनके ये, और 4y डिफरेंट है क्योंकि इसके साथ y है। 3 में 5 प्लस किए तो 8 माइनस 4y ऐसे ही आ गया नीचे। फिर 7 एज इट इज़ लिखा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से क्योंकि अब यहाँ कोई साइन नहीं रहा तो अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। माइनस 4 को मल्टीप्लाई किया 8 से तो आ गया -32। माइनस माइनस साइन दोबारा से प्लस में चेंज हो गए। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 16 और y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 7 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -25 और 16y को हमने उससे पहले लिख दिया और बाद में लिख दिया -25। हमने यहाँ 16y को पहले इसलिए लिखा क्योंकि जिस वैल्यू के साथ वेरिएबल होता है उसको पहले लिखते हैं और दूसरी वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18x² + 4 माइनस बिग ब्रैकेट 6 स्मॉल ब्रैकेट x² - 2 ब्रैकेट क्लोज + 5 फिर बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट खत्म करनी है। 18x² + 4 एज इट इज़ लिखा माइनस, अब यहाँ कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो सकता है। 6 1 6x² - 6 2 12 एंड प्लस 6। आगे हमने 18x² + 4 फिर एज इट इज़ लिखा -6x² और 12 में से 5 को माइनस करेंगे बिकॉज बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो 12 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -7। 18x² + 4 - 6x², हमने यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म किए, माइनस माइनस साइन प्लस में चेंज हो गया और 7। अब यहाँ पे हमने x वाला x² और x² वाली वैल्यू को एक साथ माइनस हो रही है, इधर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 12x² और 4 और 7 प्लस हो रहे हैं तो इनको हम प्लस कर देंगे 11। 12x² + 11 इज द आंसर। क्वेश्चन है राइट ईच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विदाउट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस ये जो स्मॉल या राउंड ब्रैकेट्स हैं इन्हें कहते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, माइनस फिर आगे ब्रैकेट है फिर -14x है उसके अंदर। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है और ये ख़त्म हो गया। साइन प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, खाली 14x हमने लिख दिया। अगला है माइनस फिर स्मॉल ब्रैकेट्स हैं 2x - 3y - 6, हमने -2x एज इट इज़ लिखा। अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 3y माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस हो गया और 6। अगला है 1/3 3x प्लस बिग ब्रैकेट 4y प्लस स्मॉल ब्रैकेट है -4y ब्रैकेट क्लोज्ड आगे से। अब हमने ये फर्स्ट स्टेप में तो ये 3 और 3 कट गया, पीछे सिर्फ x रह गया प्लस। अब यहाँ पे हमने इसको यहाँ एज इट इज़ ही लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट के बगैर लिखना है, यानी जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको ख़त्म करना है। 4y माइनस माइनस सॉरी प्लस प्लस मिलके माइनस हो गया, यहाँ कट गया और ये वाला माइनस हम यहाँ लिख लेंगे और 4y - 4y ये भी आपस में कट गया, पीछे रह गया x + 0 = x। अगला क्वेश्चन है यूज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन है 8² - 16 डिवाइडेड बाय 2² पॉइंट 4 - 3, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ओके हमने 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया, -16 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 0.4 - 3। हमने 64 में से 16 सॉरी हमने सबसे पहले 64 को एज इट इज़ लिखा और 16 को डिवाइड किया 4 से, तो हमारे पास आ गया -4.4 - 3। अब हमने 64 में से माइनस करना है 16, वो 16 कैसे आया, हमने -4 को मल्टीप्लाई किया बिकॉज कि पॉइंट का साइन मल्टीप्लाई का साइन होता है। -4 × 4 = -16 - 3 एज इट इज़ लिखा। अब 16 को माइनस करेंगे, 64 को माइनस करेंगे 16 से, तो हमारे पास आ गया 48 -3 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 48 में से -3 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.2 - 3² / 3² - -2 और ब्रैकेट क्लोज है और स्क्वायर। हमने 5.2 लिखा, -3 का स्क्वायर लिया सो 9 आ गया, यहाँ भी नीचे में 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया माइनस, और ये एज इट इज़ बाकी क्वेश्चन लिख दिया।
5 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आ गया 10 माइनस 9 ओवर 9। ये जो माइनस माइनस था ये प्लस में चेंज हो गया और 2 और स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 10 में से 9 निकाले तो हमारे पास आ गया 1 ओवर 9 प्लस 2 11 और ब्रैकेट ख़त्म हो गई और स्क्वायर साथ में हमने लिख दिया। नीचे 1 और 11 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 121। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 4 माइनस 3 ओवर 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यानी ये ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस, बिकॉज ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारे पास आ गया 12 ओवर 9 में से 1 को माइनस 10 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 8 ओवर माइनस 1। अब ये हाली आंसर माइनस 8 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाय 3.5 ब्रैकेट में है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ओवर 7 प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, ने 12 डिवाइडेड बाय 3.5 एज इट इज़ लिखा, पहले स्क्वायर लेंगे 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 ओवर, यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा 6 का स्क्वायर लिया 36 आ गया इज इक्वल टू 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 0.5 लिखेंगे 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 ओवर 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 36 इज इक्वल टू, हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आ गया 20, 13 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। 10 में से माइनस करेंगे 36 तो आ जाएगा माइनस 36। उसके बाद 20 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो हमारे पास आ गया 260 ओवर माइनस 26 एज इट इज़ लिखेंगे। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया माइनस 10।